हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मैजिक हीलिंग चैनल में हार्दिक अभिनंदन। उम्मीद करती हूँ आप सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव होंगे और आप पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग है, इसका टॉपिक है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आज की आपके लिए क्या है, और साथ हम देखेंगे कि लोग आपके बारे में क्या उनका नज़रिया आपको देखने का। तो फ्रेंड्स, ये कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है और ये एक जनरल रीडिंग है। इसमें आप जब भी मेरी ये वीडियो आप सभी के सामने आए, आपके मन में जो भी सवाल हो कि लोग आपके बारे में क्या उनका नज़रिया है, और जो भी आपके मन में सवाल हो वो लेके आप बैठें, यूनिवर्स आपको आंसर देंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम कार्ड्स निकालते हैं। सभी देवी शक्तियों, दिव्य एंजल्स, आप सभी का मैं आह्वान करती हूँ, आप सभी आइए और मेरा सही मार्गदर्शन कीजिए, जिससे मैं अपने कलेक्टिव्स को उनके सवालों के जवाब दे सकूं। डेथ, फोर ऑफ कप्स, सेवन ऑफ कप्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ wands, the knight of cups, six of cups, or ten of wands, eighth of swords, queen of wands, the hangman, and किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो फ्रेंड्स, कार्ड सभी निकल गए हैं और अब हम रीडिंग करेंगे। फ्रेंड्स, अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि अब आपको जो ये कार्ड्स नज़र आ रहे हैं, उसमें ये नज़र आ रहा है कि यू आर मिसिंग समथिंग फ्रॉम योर पास्ट। अपने पास से आप कुछ तो याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर क्लियरिटी मुझे दिख रही है कि समथिंग डेफिनेटली आपको कुछ बॉदर कर रहा है। पास्ट की कुछ मेमोरीज हैं जो आपको हर्ट कर रही हैं। पास्ट की कोई एनर्जीज है, समथिंग फ्रॉम पास्ट। आप अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं। यू आर वेटिंग फॉर लव। आप प्यार का वेट कर रहे हैं। आपको चाहिए लव, लॉट्स ऑफ लव इन टू योर लाइफ। और हमेशा प्यार में आप बहुत फेलियर फेस किया है। आपने प्यार में बहुत फेलियर फेस किया है। आप देखें कि आप के प्यार में आपने बहुत फेलियर फेस किए हैं। लॉट्स ऑफ डिस्पीटर देख रहे हो, क्लासेस डाउन है। इसका मतलब यह है कि आप ट्राई बहुत करते हो, प्यार बहुत करते हो, लेकिन रिटर्न में आपको लव नहीं मिला। फॉल करके डिस्पीटर लुकिंग फॉर लव। प्यार चाहिए आपको अपनी ज़िंदगी में। ओके, लेट्स सी लोग आपको किस तरीके से देखते हैं। यूनिवर्स, मुझे पता है लोग के देखने का तरीका, नज़रिया कैसा है। मेरे व्यूअर्स के लिए कैसे देखते हैं, उनको गाइड करें प्लीज़। लोग उन्हें कैसे देखते हैं, क्या नज़रिया है लोग। मेरे यूनिवर्स, आप ये हमें बताइए कि लोग ऐसा मेरे कलेक्टिव्स के साथ क्यों कर रहे हैं। लोगों को लगता है कि आपके अंदर बहुत सारे सेल्फ डाउट हैं। आप अपने आप बिलीव नहीं करते, आप दूसरों पे बिलीव करते हो। यानी कि आपको अपने आप पर बहुत सारे सेल्फ डाउट हैं कि
आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, आप कॉन्फिडेंट नहीं हो पा रहे हो अपनी लाइफ में। लाइक जिस भी जगह पर आप हो, आप कोई काम कर रहे हो, कोई जॉब कर रहे हो, और या आप कोई तरीके का लाइक एक्टिविटी कर रहे हो, आप उसको लेकर कॉन्फिडेंट नहीं हो पा रहे हो, या आप उसको लेकर सेटिस्फाइड नहीं हो, या नहीं हो सकते हो। आप अपनी बातें लोगों से शेयर करते हैं, आप बहुत ज़्यादा उलझे हुए नज़र आते हैं लोगों को। कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि आप थोड़े से सेल्फ डाउट में गुजर रहे हैं, अपने आप से सेटिस्फाइड नहीं हैं, फुल ऑफ लाइफ। लाइक होता है ना कि एकदम कॉन्फिडेंट होकर फुलफिल करना, और एक तरीके का होता है ना कि जब हम बड़े खुश होते हैं तो फुल एक्साइटमेंट, थ्रिलिंग एनर्जी होती है, आपके अंदर वो मिसिंग है, वो नहीं होता। ऐसे तो आप दोस्तों के दोस्त हो, यारों के यार हो, दोस्तों के लिए आप अवेलेबल रहते हो, आप बहुत सोशलाइज करते हो, बहुत से लोगों के बीच में उठना बैठना हो सकता है, ज़रूरी नहीं, लेकिन आप लोगों के बीच में उठना बैठना करते हो सकता है कि आप जिन लोगों से बात करते हो बहुत अच्छे से बात करते हो, या आप लोगों के लिए अवेलेबल रहते हो। बेसिकली ऐसा है कि किसी की भी आपको ज़रूरत रहती है तो आप तुरंत आकर खड़े हो जाते हैं, मतलब आप साथ देते हैं। इसलिए मैंने आपको कहा आप यारों के यार हैं। आपने एक बार किसी का हाथ पकड़ लिया ना, तो आप मैटर नहीं करता, आप उस इंसान को दुख में हो तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, दुख में तो आप नहीं छोड़ते, आप जल्दी आ जाते हो। हर तरीके की लाइक जितना हो सकता है उतने उस लेवल तक साथ देने की कोशिश करते हो। दिल में आपके बहुत ऑनेस्टी होती है, बहुत ज़्यादा। लोगों के लिए ना आप ऐसे हो कि किसी को कोई परेशानी हुई, मुझे देखना है उसको, मुझे देखना है। लाइक आप सबकी इमोशंस को समझते हो, दर्द को समझते हो, और हमेशा कोई और खड़ा हो नहीं हो, लेकिन उसके लिए आप हमेशा स्टैंड लेते हो, आप हमेशा खड़े रहते हो। और कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में जब आपको चीज़ें गलत फील होती हैं, लगता है कि साथ अब कुछ गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है, तो आप रिएक्ट भी करते हो। आप यह नहीं सोचते कि उसमें आपका नुकसान होगा या फ़ायदा होगा, पॉलिटिकल नहीं हो। बेसिकली आपको पॉलिटिक्स करना नहीं आता, आपको पॉलिटिक्स करना नहीं आता, आपको चाणक्य नीति नहीं आती, आपको ऐसा लगता है कि इमोशनली आप रिएक्ट कर लेते हो, और बाद में सबको लगता है कि शिट, मतलब होता है ना कि आप इमोशनली कर जाते हो, लड़ जाते हो, और बाद में कैसा होता है कि आप ही उल्टा साइड में आपका ही नाम कॉल आउट किया जाता है, आप ही का नाम सबसे ज़्यादा लिया जाता है, आप ही का नाम खराब होता है, और जिनकी बहस चल रही है ना वो लोग आपस में बने हुए रहते हैं, एक दूसरे से मिल जाते हैं। लाइक आप डरते नहीं हो एफ़र्ट्स डालने में, आप बिंदास होकर सबका साथ देने की कोशिश करते हो। एंड ऐसा लगता है कि जैसे कि बेसिकली आपके फ्रेंड्स आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, आपके फ्रेंड्स को लगता है कि यू आर बेसिकली अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। आप जब होते हो किसी पार्टी में, किसी इवेंट में, तो आप सेंटर फॉर अट्रैक्शन बन जाते हो, आप पार्टी की जान होते हो। या दोस्तों के बीच में आपका एक अलग रुतबा होता है, लेकिन इन योर पर्सनल लाइफ आप बहुत उलझे हुए हो, आप कंफ्यूज्ड हो, आप अपने आप में सेल्फ डाउट में रहते हो, आप अपने आप को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं हो। ये क्लियरिटी उन लोगों को लगता है कि उन्हें लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी में अपने किसी काम को लेकर एक्टिव नहीं है, मतलब एक ऐसा होता है ना कि क्लियर नहीं है, आपके अंदर क्लैरिटी की कमी है। लेकिन वैसे आप लोगों के लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं, ऑलवेज अवेलेबल, काइंड, ऑलवेज हेल्पफुल, टू ऑफ कप। क्लैरिफाई, आपके आसपास लोगों को ऐसा लगता है कि आपको ज़िंदगी में कोई व्यक्ति है जो आपके लिए बहुत मायने रखता है। अगर आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सिंगल हैं, फ़र्क नहीं पड़ता, इन्हें लगता है कि आपका किसी के साथ कोई कनेक्शन है, कोई अफेयर है, कोई तो है जो आपके लिए बहुत स्पेशल है, बड़ी कोई ऐसी कोई चीज़ है जो आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन में है। आप किसी के साथ किसी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन में हो, लोगों को यह फील होता है। भले आप मैरिड हो, बट आपके मैरिज होते हुए भी उन्हें लगता है कि आप शायद कहीं और बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, या मे बी आपके बहुत ज़्यादा आप लविंग और बहुत ज़्यादा लाइक
पर्सन फ़ोटो या वीडियोस आप डालते रहते हो, शायद इसकी वजह से हो सकता है लोगों को लगता है कि आपकी लाइफ में डेफिनेटली कोई स्पेशल है जो जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा रोमांटिक एनर्जी एक्सपीरियंस करते हो। मतलब गॉसिप का पार्ट है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि गॉसिप करते हैं लोग इसके बारे में कि आपके लाइफ में सम बड़ी यार जो बहुत इम्पोर्टेंट है ये, और आप ऐसे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान तो होते हैं आपके थॉट के अलावा। सबको लगता है कि आप बहुत खुद से ज़्यादा खुद को वैल्यू देते हो और दूसरों के लिए अवेलेबल रहते हो। यू आर स्पेशल और इमोशनल, आप बहुत ज़्यादा इमोशनली सेंसिटिव। लोगों को ऐसा लगता है कि आप प्रैक्टिकल नहीं हो, दिमाग से नहीं सोचते हो, दिल से सोचते हो। ये आपकी ये कल आपने देखा था कि आपका एक माइनस पॉइंट है। लोगों को लगता है कि आप जिस तरीके से इमोशनल चलते हो ना, उससे आपको बहुत तकलीफ़ होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आप दुनियादारी के हिसाब से सही नहीं हो। आप दुनियादारी के हिसाब से फिट नहीं बैठते। आपके सामने लाइक होता है ना कि कोई भी रोना धोना ज़रा सी कोई बात कर देंगे, आप जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाओगे उन चीज़ों से, आप बातों में आ जाओगे। आप इमोशनली बहुत सेंसिटिव हो और आप बहुत खुद को वैल्यू नहीं करते हो। आप खुद को उतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते हो, आप खुद का इतना ख्याल नहीं रखते हो और आप खुद की इतनी केयर नहीं करते हो। आपके लिए बहुत दूसरे लोग बहुत इम्पोर्टेंट हैं, पर उतना आप अपने आप को वैल्यू नहीं देते हो। आप अपने आप को उतना टाइम नहीं देते हो, आप अपने आप के लिए उतने हैप्पी नहीं हो। और आप बहुत आपकी पर्सनल लाइफ में लोगों को लगता है कि आपकी स्पेशली फैमिली लाइफ, लोगों को लगता है कि आपकी फैमिली लाइफ सबसे बेस्ट फैमिली लाइफ है। मतलब आपकी फैमिली में आप बहुत खुश हैं, मे बी आपकी फैमिली बहुत लग्जीरियस है, या आप ऐसा दिखाते हैं कि सब कुछ मस्त है, खुश हैं, हैप्पी हैं। आपकी फैमिली लाइफ लोगों को काफ़ी ब्यूटीफुल लगती है। आपको लगता है कि आपके पास एकदम बेस्ट फैमिली में मे बी आपके पास बेस्ट मदर इन लॉ या फादर इन लॉ या बेस्ट हस्बैंड या वाइफ, मे बी बेस्ट बच्चे। आपकी फैमिली बहुत संपूर्ण है, उन्हें लगता है आपकी फैमिली कंप्लीट, आपके पास एक बेस्ट फैमिली है। आपके पास पीस ऑफ माइंड है, आपके पास हैप्पीनेस है, आपके पास लाइफ में सब कुछ है, बेस्ट है। लोगों को लगता है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ होता है, ना कि कोई कई बार लोग सोचते हैं कि यार इसका क्या है, इसकी ज़िंदगी तो सब बेस्ट है। यहाँ हमारी लाइफ में देखो कितने सारे इश्यूज़ हैं, इनकी लाइफ मस्त है, तो लोगों को लगता है कि आपकी लाइफ बेस्ट है। लोगों को फील होता है कि यू आर लिविंग अ ग्रेट लाइफ। आप बहुत अपनी लाइफ ज़िंदगी में सबसे बेहतरीन ज़िंदगी, आप बेहतरीन लाइफ जी रहे हैं। बट यस, आपको दिक्कत है कि आप अपने आप से कॉन्फिडेंट नहीं है। आप खुद को छोड़कर बाकी चीज़ों में, अगर मैं देखूँ तो आपकी जो अपनी लाइफ में बाकी चीज़ों को वैल्यू देते वो लोगों को वैल्यू देते हो, पर खुद को उतनी वैल्यू नहीं देते हो। लेट्स सी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स मुझे बताएं। हे यूनिवर्स, मेरे कलेक्टिव्स की पार्टनर की करंट फीलिंग्स बताएं कि उनके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है। आपके पार्टनर को लगता है कि आप ब्यूट विथ ब्रेथ का कॉन्सेप्ट हो, आप बहुत स्मार्ट हो, आप बहुत समझदार हो, आप हर चीज़ लॉजिकल करते हो, बिना सोचे समझे नहीं करते। लाइक आप दिमाग से बहुत तेज़ हो, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं। ना कहीं आपके पार्टनर को लगता है कि यू आर द परफेक्ट पर्सन। आपके अंदर सब कुछ है, दिमाग है, बैलेंस है, पेशेंस है। मे बी आप बहुत एम्बिशियस हो सकता है आप बहुत पैसों पे फोकस करते हो, गोल्स पे फोकस करते हो, या हो सकता है कि आप सेम वर्क प्लेस पर काम करते हो, एक साथ सेम जगह में काम करते हो, इसलिए भी ऐसा दिख रहा है। लाइफ आप बहुत मेच्योर हो, उन्हें लगता है कि आप बहुत लॉजिक्स में बिलीव करते हो, बहुत ज़्यादा मेच्योर हो, आपके अंदर बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी है। लेट्स सी आप बहुत सारी चीज़ों को, यस आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, आप बहुत कॉन्फिडेंट हो। यू आर टू अट्रैक्टिव, आप बहुत अट्रैक्टिव हो, आप बहुत अट्रैक्टिव हो, आपको अपनी वैल्यू पता है और आप सेल्फ वर्थ बता रहे हैं। आपको
की बात आपको थोड़ी इम्पोर्टेंस देते हैं लोग, आपको और इम्पोर्टेंस देना भी चाहते हैं। और आप प्लस आप बहुत केयरिंग हो, आप बहुत मदरली होम की तरह भी काम करते हो। और हमेशा दूसरों को लाइट बहुत देते हो। और मैंने स्टार्टिंग में ही आपको कहा ना कि लोग आपको हमेशा ऐसे देखते हैं कि आप बहुत लोगों की केयर करते हो पर अपनी केयर नहीं करते। बेसिकली आपको काफ़ी अट्रैक्टिव, काफ़ी ब्यूटीफुल हो, काफ़ी हैंडसम हो, आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, आप खुद को बहुत अच्छे से कैरी करते हो। यू आर वेरी काम, आपकी सबके साथ आपको बना के रखने की आदत है, सबसे अच्छे से चलने की आदत है। करंटली डेफिनेटली आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, आपके पार्टनर आपसे नाराज़ है। लेट्स सी क्यों नाराज़ हैं। और ये भी देखते हैं कि आप उन्हें समझते नहीं, आप उनके वैल्यू नहीं करते। उन्हें लगता है कहीं ना कहीं आप बहुत कहीं ना कहीं अपने आप से अपसेट हो। उन्हें लगता है कि आपका उनके ऊपर ध्यान नहीं है, आप उनकी केयर नहीं करते हो। यूनिवर्स मुझे बताएं कि इनके पार्टनर ऐसा क्यों फील कर रहे हैं। यूनिवर्स आप मुझे बताएं कि इनके पार्टनर के थॉट ऐसे क्यों हैं, इनको लेकर ऐसा क्यों सोचते हैं। आपके पार्टनर किसी बात से बहुत हर्ट हो गए हैं, शायद आपकी बातों से आपने बहुत कड़वाहट भरी बातें की हैं, इससे उनको इमोशनली बहुत हर्ट हुए हैं क्योंकि इमोशन एनर्जी दिख रही है। और आपके मूड स्विंग होते हुए भी दिख रहे, शायद आपने बहुत कड़वी बातें करी थी, बहुत कड़वी, कुछ इतना ओवर बोल गए, इतना बोलना नहीं चाहिए था। क्लियरली दिख रहा है कि आप बहुत इमोशनल हो, बहुत सेंसिटिव हो। यस, आपके बारे में लोग सही सोचते हैं, आप बहुत इमोशनली, आपका दिल टूटेगा ना, आप फट जाते हैं, आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो खुद को। आपके पार्टनर प्रैक्टिकल हैं बहुत ज़्यादा, और आपके पार्टनर आपके साथ बहुत रूड हैं। मुझे क्लियरली दिख रहा है आपके पार्टनर आपके साथ तमीज़ से पेश नहीं आ रहे हैं, रूड हैं, अवॉइड कर रहे हैं, कोल्ड बिहेव कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि आप जो हैं उन्हें समझते नहीं हैं, आप उन्हें अंडरस्टैंड नहीं करते, आप बहुत जल्दी जज करते हो, आप इनके लिए बहुत गलत माइंडसेट क्रिएट करते हो। आपको लगता है कि हमेशा आपके साथ फेयर नहीं रहते, हमेशा गलत करते हैं। या और आपने या तो उनको बहुत कड़वी बातें बोली, कुछ ऐसी बातें बोली जो उन्हें अच्छी नहीं लगी। उन्हें लगा कि आपने जो है ना उनको बहुत ऐसा बिहेवियर दिया जो वो डिज़र्व नहीं करते। वेल आप फॉर्चून प्लीज़, वेल ऑफ फॉर्चून, आप बहुत सिचुएशन बदल गई है। पहले तो सब चीज़ें ठीक थी, बट आपके पार्टनर मुझे ऐसे दिख रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछले कुछ टाइम से ऑलरेडी आपके पार्टनर ये सोच रहे थे कि उन्हें इस कनेक्शन में रहना चाहिए या नहीं। पिछले कुछ टाइम तक आपके पार्टनर यही सोच रहे थे कि उन्हें इस कनेक्शन में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कहीं ऐसा नहीं उन्हें डिस्टेंस लेना चाहिए आपसे थोड़ा सा, उन्हें अपनी ज़िंदगी में फोकस करना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि पिछले कुछ टाइम से आपके पार्टनर बहुत कंफ्यूज थे। उनको ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं आपको लेकर, बहुत ज़्यादा। और अभी उन्हें ऐसा डायरेक्ट डिसीजन रखा है कि नहीं, मुझे इस इंसान से बात नहीं करनी है, मेरे को इंसान नहीं चाहिए, सही नहीं है। बिकॉज उनके जो मूड है वो स्विंग प्रॉब्लम में चल रहे हैं, बहुत सेंसिटिव है, उनको समझ नहीं आता कि किस वक्त क्या बोला जाता है या क्या कर जाते हैं। मतलब उनको आपके जो बातें निकलती हैं ना, जो कम्युनिकेशन, उससे प्रॉब्लम उन्हें लगता है। आप हट जाते हो एकदम से, आप एकदम से रिएक्ट करते हो, ओवर रिएक्ट करते हो, एकदम से उन्हें लगता है कि आप समझ नहीं पाते हो, वे हर्ट हो जाते हैं इमोशनली थोड़े से। आपके पार्टनर बहुत हर्ट हुए हैं आपकी किसी बात से, किसी एक्टिविटी से, यह बहुत हर्ट हो गए हैं। सीन ऑफ आप ऐसा लग रहा है, ऐसा सीन मैं कर पा रही हूँ कि पिछले कुछ टाइम से इन्हें डाउट था कि इस कनेक्शन में उन्हें रहना चाहिए था या नहीं। आखिरकार उन्होंने डिसाइड किया कि
नहीं, मुझे नहीं रहना चाहिए। सेल्फ डाउट यानी कि वो इस कनेक्शन में आपको लेकर बहुत कंफ्यूज थे पिछले कुछ टाइम से। वो काफ़ी नाराज़ भी रहे हैं। उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, इट्स बेटर कि मैं इस कनेक्शन से दूर हो जाऊं। मुझे नहीं चाहिए क्योंकि इस इंसान से मुझे खुशी नहीं मिल रही है। इसका जो मन है वो अपना माइंड अच्छा नहीं है। ब्यूटीफुल है, हैंडसम है, अट्रैक्टिव है, नो डाउट, एम्बिशियस है, गोल ओरिएंटेड है, बट इस इंसान का जब मुंह खुलता है तो किसी बात का बुरा लगता है या यह इमोशनली एकदम से बहुत सेंसिटिवली ओवर रिएक्ट कर जाते हैं और उसके बाद इन्हें बहुत हर्ट होता है और इन्हें लगता है कि 3 टाइम ऐसा हुआ है आपके साथ। 3 बार ऐसा हुआ है। देखो, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि यह व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी बात से बहुत इफ़ेक्ट हो गए हैं आपके। ओके, ऐसा लग रहा है कि बात कोई उन्हें अंदर तक खा गई है। आपके पार्टनर मुझे बचपना भी दिखाते हुए बहुत नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि बहुत बचपना है आपके पार्टनर के अंदर, बट मुझे ऐसा भी लग रहा है कि मूड स्विंग आपको नहीं, आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा। शायद आपके पार्टनर को रियलाइज़ नहीं हो रहा है, पर हो रहा है आपको नहीं, क्योंकि मुझे क्लियर दिख रहा है कि अपकमिंग इवेंट में कुछ ऐसा उन्हें लग रहा है कि आप उनके लिए सही पर्सन हो, आप उनके लिए एकदम परफेक्ट हो, आप उनके लिए एक बिल्कुल सही मैच हो, उनके लिए एकदम राइट पर्सन हो। आपके पार्टनर की एक्शन बहुत मेच्योर है। आपके पार्टनर आपके साथ लॉन्ग टर्म जाना चाहते हैं, बट वो कंफ्यूज है। मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको खुद ही क्लैरिटी नहीं। उनको चाहिए कि क्या क्लैरिटी। मुझे लग रही है कि आपके बहुत उलझे हुए, उन्हें कोई फ़ैसला करना, कमिटमेंट देना इतना आसान नहीं लगता। ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर के पास आपके अलावा भी कोई ऑप्शन है। आपसे यह व्यक्ति बहुत अपसेट है, बहुत ज़्यादा हाईली अट्रैक्टेड है। यह व्यक्ति हाईली अट्रैक्टेड है। ये इंसान आपके बारे में, यह बंदा या बंदी जो भी आपके पार्टनर है, ये आपके बारे में बहुत सोचते हैं। ये आपको दिमाग से नहीं निकाल पाते। अपसेट हैं ये आपसे बहुत ज़्यादा, बट इन्हें लगता है कि इनके लिए एक तो आपकी बोली इनकी अच्छी नहीं लगती, कुछ आप गलत बोल जा रहे हो, प्लस इन्हें लग रहा है इनके लिए प्रायोरिटी आप हैं। इनको अपनी प्रायोरिटी नहीं मानते। इनको लगता है कि आपकी लाइफ में इनके अलावा बहुत लोग हैं, इम्पोर्टेंट है, पर ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। इन्हें लगता है कि आप इन्हें इतनी वैल्यू नहीं देते जितना दूसरों को। आप दूसरों के साथ तो बहुत अच्छे से बिहेव करते हो, बट इनके साथ ऐसे बात करते हैं, लेकिन आपको किसी बात से इफ़ेक्ट हो रहा है बहुत ज़्यादा, और शायद आपने इन बातों से बहुत इंसल्ट भी उन्होंने आपने दिया है इनको, या आपके पास्ट किसी एक्शन से ये बहुत हर्ट हुए हैं। ये क्लियरली दिख रहा है आपके किसी एक्शन से बहुत हर्ट हुए हैं, और आपके पार्टनर इस वक्त बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं। आपको पता है वो आपको जाने नहीं देना चाहते, पर कोई डिसीजन भी नहीं ले पा रहे। वो आपको जाने नहीं देना चाहते। उन्हें लग रहा है कि दिस इज़ टू मच। वो हैंडल ऑलरेडी कर चुके हैं। वो किसी ऐसे कनेक्शन में जिसमें उन्हें बहुत बर्डन जो है ऐसा फेस करना पड़ रहा है। आपको लेट गो नहीं करना चाहते, वो आपको जाने नहीं देना चाहते, बट ये आपके साथ भी नहीं रह पा रही हैं। मुझे लग रहा है कि साथ भी रहना आपके लिए मुश्किल है, साथ ही नहीं रख पा रहे, आपको एक फ़ैसला नहीं कर पा रहे। बेसिकली मुझे लग रहा है आपके पार्टनर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, और आपके पार्टनर आपके साथ फ्यूचर चाहते हैं, बट उन्हें लगता है कि शायद आपका माइंडसेट थोड़ा डिफरेंट है। प्लीज़ आप चीज़ों को थोड़ा संभालिए। कोई तीसरा व्यक्ति आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, या मैं भी आप दूसरों के बारे में ज़्यादा बातें करते हो। इससे थर्ड पर्सन ऐसा है, इसकी लाइफ में इसको देखो वह कितना एक होता है, उसको उसकी लाइफ में सब ऐसा अच्छा लग रहा है, लाइक किसी से कंपेयर करते हो। शायद आप अपने आप को कंपेयर करते हो। लगता है कि आप किसी थर्ड पर्सन को लेकर ज़्यादा कंसर्न हो। स्ट्रॉन्ग चांसेस है किसी थर्ड पर्सन की वजह से आप लोगों के बीच में बहुत कलेश हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा, और या
तो आपके पार्टनर आपको बहुत गलत जज कर रहे हैं। आप दोनों कनेक्शन लॉन्ग डिस्टेंस भी हो रहा है। और आपका जो रिलेशन है यूनिवर्स बता रहे हैं कि आगे जाके आपका जो रिलेशन है, वो जो इंसान है आपकी लाइफ में आपके अलावा कोई और मौजूद है, और ये गुस्से में आके इस इंसान को बहुत वैल्यू दे रहे हैं। गुस्से मतलब आपसे नाराज़गी है, इसलिए उस इंसान को इम्पोर्टेंस मिल रही है। वो इंसान इनके लिए इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, बिकॉज आपसे नाराज़गी हो तो वह उस इंसान को ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं। चांसेस ये हैं कि व्यक्ति कहीं कमिटेड या मैरिड हो सकते हैं, या आपके लिए कोई फ़ैसला नहीं ले रहे। मुझे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्यों आपके पार्टनर आपके साथ लंबे टाइम तक रहना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहते हैं, और बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी आपके पार्टनर की, बहुत ज़्यादा उन्होंने ऐसा वो फील कर रहे हैं। आपको वो होल्ड करके रखना चाहते हैं, आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, आप उनके साथ हमेशा खुश रहें। वो ये चाहते हैं कि आपके लिए चीज़ें ठीक हो जाएं, और वो भी आपके साथ सारी चीज़ों को शेयर कर पाएँ। अब वो बहुत, आप इन चीज़ों पे आपको बहुत काम करना होगा, आपको बहुत सब्र रखना पड़ेगा। आप सब्र रखना सीखो। आप बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो जाते हो, सब्र रखना सीखो, अपने अंदर मैच्योरिटी लाओ, क्योंकि कभी कभी आप बहुत इम्पेशेंट हो जाते हो, आप ओवर रिएक्ट कर जाते हो चीज़ों में, एकदम से सब्र नहीं रख पाते, ओवर रिएक्ट करते हो और चीज़ें बिगड़ जाती है। सब्र रखना सीखो। अभी भी सिचुएशन में सब्र रखो, अचानक से सिचुएशन आपके लिए अनफोल्ड हो सकती हैं, अच्छे लेवल पर ठीक हो रही हैं। रीडिंग आपको अच्छी लगी तो मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, और यूनिवर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आप सभी का मेरे चैनल मैजिक हीलिंग की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।